शरद पूर्णिमा की रात थी। चारों ओर चांदनी की आभा बिखरी हुई थी। ऐसे में पार्वती माँ ने बहुत सुंदर श्रृंगार किया हुआ था और वह कहीं जाने की तैयारी में थी। शंकर भगवान ने पूछा, गोरा, आज तुम इतना सज धज कर कहाँ जा रही हो? पार्वती माता ने कहा, भोलेनाथ, आज धरती पर कृष्ण भगवान करोड़ों गोपियों के साथ करोड़ों कृष्ण बनकर महाराज करेंगे। मैं उस महाराज में जाना चाहती हूँ। शंकर भगवान ने कहा, मैं भी उस महाराज का नज़ारा देखना चाहता हूँ। अकेले कृष्ण करोड़ों गोपियों के साथ कैसे महाराज करेंगे? पार्वती माता ने कहा, कृष्ण के अलावा किसी अन्य पुरुष का वहाँ प्रवेश नहीं है। शंकर भगवान भोले हैं। उन्होंने माथे पर बिंदिया लगा ली और एक साड़ी पहन ली और कहा, अब तो मैं ब्रज की बन गया ना नारी। परंतु पार्वती माता ने कहा, आपकी जटाएं तो निराली हैं, इन जटाओं का क्या करोगे? शंकर भगवान ने एक जूड़ा बना लिया। पार्वती माता ने कहा, आप घूंघट निकाल लीजिए, क्योंकि इन जटाओं के साथ तो आप पकड़े जाओगे। शंकर जी ने घूंघट निकाल लिया, परंतु तभी उनके घूंघट में से गंगा जी ने उनको सारा गीला कर दिया। पार्वती माता के कहने पर शंकर भगवान ने गंगा जी को भी आज कुछ देर के लिए नीचे उतार दिया। तभी उनके घूंघट में से चांद चमकने लगा। पार्वती माता ने कहा, भोलेनाथ, आप इस चांद के साथ पकड़े जाओगे, इसलिए आज इस चांद को भी थोड़ी देर के लिए उतार दीजिए। शंकर भगवान को तो जैसे महाराज में जाने की जिद चढ़ी थी। आज शंकर भगवान ने चांद को, अपने गले में पड़े हुए सर्पों को, सबको निकाल दिया और फिर महाराज में जाने के लिए तैयार हो गए। परंतु जैसे ही भोलेनाथ पार्वती माता के साथ चलने लगे तो उनकी चाल मर्दाना चाल थी। पार्वती माता ने कहा, अगर आप इस मर्दाना चाल के साथ महाराज में जाओगे तो आप पकड़े जाओगे। शंकर भगवान भी नहीं माने। आज उन्होंने गंगा जी को कहा, तो मुझे एक दिन के लिए अपनी चाल दे दो। अब उन्होंने गंगा जी से नारी वाली चाल ले ली। फिर वो पार्वती माता के साथ महाराज में चलने को तैयार हुए, परंतु उनकी आवाज़ मर्दाना आवाज़ थी, बगड़बम बगड़बम बगड़बम। पार्वती माता ने कहा, आप इस मर्दानी आवाज़ के साथ भोलेनाथ जी पकड़े जाओगे। परंतु आज तो जैसे भोलेनाथ को महाराज में जाने की जिद चढ़ी थी। उन्होंने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस महाराज में पक्का जाऊंगा। उन्होंने तभी सरस्वती जी माँ का आह्वान किया और सरस्वती माता को बुलाया और कहा, सरस्वती माँ, आज तुम मुझे एक दिन के लिए अपनी आवाज़ उधार दे दो। उन्होंने सरस्वती माता से एक दिन के लिए उनकी आवाज़ ले ली। अब वो पार्वती जी के साथ महाराज में प्रवेश कर गए। वहाँ पर सभी गोपियाँ और कृष्ण नाच रहे थे। शंकर भगवान भी महाराज को देख के अपने कृष्ण भगवान की मस्ती में मस्त हो गए और लंबा घूंघट निकाल कर नाचने लगे। नाचते नाचते शंकर भगवान अपने आप को भूल गए कि वो एक ब्रज की नारी बनकर आए हैं। सब तो वहाँ गोपियाँ कृष्ण भगवान के साथ नृत्य कर रही थी और शंकर भगवान तांडव करने लगे। उनके तांडव से सारी धरती हिलने लगी। कृष्ण भगवान ने सोचा, ज़रूर कोई ना कोई गड़बड़ है। उन्होंने जाकर शंकर भगवान का हाथ पकड़ लिया और घूंघट उठाया और भोलेनाथ को देखकर कृष्ण भगवान निहाल हो गए। उनका रूप देखकर कृष्ण भगवान निहाल हो गए। उन्होंने फिर शंकर भगवान के साथ महाराज करना शुरू किया। उधर कृष्ण भगवान की बांसुरी बजी और उधर शंकर जी का डमरू बजा। जैसे ही कृष्ण भगवान की बांसुरी बजी और शंकर जी का डमरू बजा, सारे संसार में एक अलग ही दृश्य पैदा हो गया। उसी समय गोपेश्वर महादेव का जन्म हुआ। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय, कृष्ण भगवान की जय, महाराज की जय।